छोटी सी नाव पर गंगा माँ की लहरों में यह शानदार यात्रा हमारी। अशोक चौधरी साहब हैं जो नाव दे रहे हैं, और इधर दो हमारे युवा साथी हैं जो नाव को आगे बढ़ा रहे हैं। और यह गंगा की मध्य धारा है। इस तरफ आप देखेंगे तो यह हमारा गाजीपुर जनपद है, और यह है चोचकपुर का शमशान घाट। कुछ ही देर में कुछ पार्थिव शरीरें आ जाएंगी जहां लोग जलाएंगे। यह है पीपा का पुल। जब गंगा बिलास क्रूज आता है तो इसमें 2-3 अलग किया जाता है, रास्ता बंद कर दिया जाता है, और फिर उससे गंगा बिलास क्रूज आगे बढ़ता है। यह चंदौली है जो वाराणसी जनपद से अलग हुआ था। मौसम काफी खुशनुमा है, और अगल बगल नाएं भी देख रही हैं। अब यह आप देख रहे हैं पीपा का पुल, और कुछ आवाजें आ रही हैं इसलिए कि मोटरसाइकिलों का आना जाना है, तो इसलिए अब देखिए हमारी नाव इस पीपा के पुल से भीतर प्रवेश करेगी और दोनों के मध्य से क्रॉस कर जाएगी। यह छोटी सी डेंगी है, गजब। और बंसराज भाई हैं, इसको कैद कर रहे हैं। बहुत सुंदर, देखिए अद्भुत दृश्य है जिसका बीच में कहीं कहीं इसमें गैप है। बहरहाल यह हम लोग इसको क्रॉस कर गए। हमारे पीछे देख रहे हैं पीपा का पुल है, और ये हमारी डेंगी, हमारी छोटी सी नाव चल गई है। उधर देखिए कार भी आ रही है, 4 पहिया वाहन भी इस पर आते जाते हैं। अशोक भाई टैक्स भी लगता है ना? अब नहीं लगता है, पहले लगता था ना? पहले भी लगा तो नहीं लगा। अच्छा, शायद अब लगाएंगे लोग, लेकिन पहले तो लगता था, हम देखे गए हैं। अच्छा, शायद अब हटा दिया गया है। और इधर देखिए मौनी बाबा का धाम है। यह बहुत एक तरह से सिद्ध पीठ है। यहाँ एक मौनी बाबा हुआ करते थे जिनका मंदिर आप देख रहे हैं, और हमारे पीछे पीपा के पुल का अवलोकन कर रहे हैं। गंगा कटान को रोकने के लिए यह देख रहे हैं पाषाण खंड लगा करके, और इसे रोकने का प्रयास किया गया है क्योंकि बहुत तेजी से गंगा की कटान हो रही है। अब गंगा देखिए इधर पहले कभी धारा रही होगी गंगा की, क्यों चौधरी अशोक जी? और इधर अब मिट्टी से पाट दिया है गंगा जी ने। अब इस पर खीरा, ककड़ी, कद्दू, इसकी खेती होगी। लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी गंगा माँ आती हैं। जहाँ हमने दिखाया था गंगोत्री के पास हम गए थे। गंगा सागर तो नहीं जा पाए हैं, लेकिन गंगोत्री से लेकर के पटना तक की गंगा माँ को तो हमने दिखाया ही है। बक्सर दिखाया है, बलिया दिखाया है, ललकारा है, टोका टाकी किया है, और यह चप्पू चला रहे हैं लोग। बड़ी ताकत है इनकी भुजाओं में। मैंने भी चलाने का प्रयास कई बार किया, चल नहीं पाया। अब हम लोग जो जा रहे हैं देखने, वह एक ऐसी मछली को देखने जा रहे हैं जो बहुत विशालकाय होती है, जिसका वजन 3 कुंटल के लगभग होता है। 35-36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह जलजीव इसमें चलता है। शिकार भी करते हैं लोग, किस काम में आता है। और मछली सबसे गर्म मांस वाली मछली। आज उस मछली को हम देखेंगे, और आज देख करके आपको दिखाएंगे भी। बड़ी उत्सुकता थी, तो अब हम चल रहे हैं उसे दिखाने के लिए। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और आज गंगा का आनंद लीजिए। भगीरथ के प्रयास से माँ गंगा आई, 60,000 उनके पुत्रों को उतारने के लिए, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उतारने के लिए। तो दोस्तों बड़ा आनंददायक यह यात्रा है, जिसका शानदार दृष्टिगोचर आपको हो रहा है, जिसे आप अपने खुले नेत्रों से देख रहे हैं। एक छोटा सा मंदिर, चंडिका माता का मंदिर है ना? यह चांदीपुर गांव आ गए हम लोग, जहाँ चंडिका माता का मंदिर है। लेकिन अफसोस कि गंगा के किनारे के लोग अभी भी शौच के लिए बाटल लेते हैं, लोटा में पानी लेते हैं, अथवा ऐसे भी आ जाते हैं और शौच करते हैं। कई बार दिखाया
लोगों ने कहा 70 साल से कहाँ थे, क्या उखाड़ रहे थे। अच्छा अच्छा नहीं दिखाना है तो अच्छा अच्छा भी दिखाता हूँ दोस्तों, और अगर ऐसा है तो उसको कौन दिखाएगा, उसे भी दिखाएंगे, समस्या को दिखाएंगे, समाधान की दिशा तक अपनी बात पहुंचाएंगे, टोका टाकी करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे। कितना होता है मैं नहीं जानता, लेकिन चम्मच तो नहीं हो सकते, यानी चमचा पुराण एक होता है चमचा पुराण या कहीं है नहीं, चमचा पुराण स्वतः लोग इसकी रचना कर लेते हैं और उसको परिभाषित भी करते हैं। उसका भाष्य करने का बड़ा अजीब तरीका उनके पास है। कहेंगे साहब आप जैसा तो कभी कोई था ही नहीं साहब, आप तो महामानव हैं, देवता भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे साहब, हम भगवान से अधिक अगर किसी को मानते हैं तो आप ही को। ऐसा लोग प्रयोग करते रहते हैं अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए। तो कभी कभी हमारे साथ भी होता है तो हम प्रणाम कर लेते हैं, भैया भैया अपनी बात बताइए, हो गया प्रणाम आपको, नमस्ते, पैर और छू लेता हूँ, मान जाइए। तो दोस्तों लगभग यह यात्रा हमारी 1 किलोमीटर से अधिक की हो रही है और अब उस स्थान पर हम पहुंच रहे हैं जहां डॉल्फिन पाई जाती है। वह दुर्लभ जीव जिसकी संख्या अब बहुत कम रह गई है। इस गंगा नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन डॉल्फिन यहाँ पाई जाती है। लेकिन 2525 किलोमीटर की दूरी में लगभग 2500 डॉल्फिन ही बच पाए हैं। ऐसा इसकी कोई एथेंटिक गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि बताया गया है यह राष्ट्रीय जल जीव है जिसका दर्शन करेंगे। राष्ट्रीय पशु को दिखाया, राष्ट्रीय पक्षी मोर को दिखाया और राज्य पक्षी सारस को दिखाया। तमाम पक्षियों को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है और तमाम पशुओं को, वन्य जीवों को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार राज्य जलीय जीव को, डॉल्फिन को बताया गया है और 2009 में 5 अक्टूबर को इसे घोषित किया गया और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में हम आपको फिर आहूत करते हैं, बने रहिए हमारे साथ और करिए डॉल्फिन का दर्शन, बड़ा आनंद आने वाला है इसमें। कभी कभार समय निकाल कर कुछ ऐसा भी आनंद लीजिए, लेकिन पेट की आग अगर जल रही हो, 2 रोटी का इंतजाम करना हो, तो फिर ऐसा तो नहीं हो पाएगा। यह लोग भी, इनका शिकार मछली है, मछली मारते हैं और मछली खाते भी हैं, मछली खिलाते भी हैं। मछली अशोक भाई शायद नहीं खाते हैं, तो डॉल्फिन का शिकार भी होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। देखिए कि यह जा रहे हैं कौवा जी और यह गंगा जी को पार कर जाएंगे। सच में यह जो आप दृश्य देख रहे हैं यह कल्पनातीत है। जो देखेगा वही उसका अनुभव करेगा, जो डीपली जाएगा वही इसका भरपूर आनंद लेगा। ये हमारी नाव है और बंसराज भाई हैं, ये देखिए बांस के कुछ टुकड़े लगाए गए हैं और यही नौका इनके जीवन का आधार भी है। यह है निषाद राजलोक, चोचकपुर गांव, गाजीपुर, और यह है राजनाथ सिंह बाबू साहब जो मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में यह रक्षा मंत्री हैं, पूर्व में गृह मंत्री थे, उनका जिला है और यह जिला है हमारा गाजीपुर। नमस्कार।